गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम रिद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए अंबिका मैया की जय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित नीति शास्त्री और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। दोस्तों, आप सभी मुस्कुराते रहें और आपके सभी कार्य बनते रहें, यही हमारी मनोकामना होती है। आप सभी दर्शकों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। आप हर वीडियो को इतना प्यार देते हैं और अपना प्यार इसी तरह से इस चैनल के साथ, इस परिवार के साथ बनाए रखें। प्रिय दर्शकों, हमारी भी कोशिश होती है कि आप सभी परिवारजनों के लिए अच्छी अच्छी विषय वस्तु लेकर के आई जाए, अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के आई जाए, जो कि आम जनमानस के लिए उपयोगी हो और आपको उस जानकारी से किसी न किसी तरह का लाभ अवश्य हो। क्योंकि साथियों, वीडियो बनाने का उद्देश्य तभी सार्थक हो पाता है अगर दी गई जानकारी में आपको कुछ काम आ सके। तो प्रिय साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि परिक्रमा क्यों की जाती है, परिक्रमा का क्या विधान है और किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले शिव भगवान का ध्यान करते हुए, उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए बारंबार शंकर देवता को नमस्कार करना है। मेरे साथ हाथ जोड़ करके सभी भक्त भगवान शिव का स्मरण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पार्वती मैया की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रदक्षिणा का क्या महत्व है, परिक्रमा का क्या महत्व है। प्रिय साथियों, अक्सर आप मंदिर जाते हैं और मंदिर में प्रवेश करने के बाद आप कई ऐसी चीजें हैं जो देखते हैं, या भगवान की प्रसन्नता के लिए आप कई चीजें करते हैं। जैसे कि मंदिर में प्रवेश करने के बाद घंटी बजाना, शंख बजाना, भगवान के सामने दीपक जलाना या उनकी प्रदक्षिणा करना। साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको यह बताऊंगा कि प्रदक्षिणा क्या होती है और वह करनी क्यों जरूरी होती है। साथियों, हिंदी में इसे कहते हैं परिक्रमा और संस्कृत में कहते हैं प्रदक्षिणा, अर्थात देवताओं के चारों तरफ घूम करके उनकी परिक्रमा करना। साथियों, हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार परिक्रमा करने से मन शांत होता है, देवताओं की कृपा की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि अगर आप किसी यज्ञ, पूजा पाठ या अनुष्ठान के समय भगवान की परिक्रमा करते हैं तो उससे आपको दिव्य शक्तियों की प्राप्ति हो सकती है और भगवान का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। कहते हैं कि जिस समय हम देवताओं के समक्ष पूजा पाठ करते हैं, उनके चारों तरफ एक दिव्य आभा मंडल बना रहता है और उस समय वहां पर उनकी परिक्रमा करने से उस दिव्य आभा मंडल में से जो सकारात्मक ऊर्जा है वह हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जिसके फलस्वरूप हमें जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है और भगवान का शुभ आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। साथियों,
मंदिर में जब आप जाते हैं तो वहां पर जो देवताओं की जो प्रतिमा होती है उसके चारों तरफ घूम करके आप उनकी प्रदक्षिणा परिक्रमा कर सकते हैं। लेकिन कई जगह पर मंदिरों में देवताओं की मूर्ति और उनकी पीठ के पीछे दीवार में बहुत ज्यादा जगह नहीं होती, तो आप देवताओं की मूर्ति के सामने खड़े होकर ही गोल गोल घूमकर उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। प्रिय साथियों, किस देवता की कितनी परिक्रमा की जाती है, पहले यह मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। साथियों, सबसे पहले अगर बात करते हैं भगवान शिव की, तो भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उनकी आधी परिक्रमा करने का विधान है। साथियों, अगर बात करते हैं माता दुर्गा की, माता दुर्गा को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनकी एक परिक्रमा करनी चाहिए, उससे माता दुर्गा प्रसन्न होती है। साथियों, बात करते हैं हनुमान जी और गणेश जी। जी हाँ, भगवान गणपति और हनुमत जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी 3 परिक्रमा करनी बेहद जरूरी होती है। साथियों, अब बात करते हैं भगवान विष्णु की। अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो विष्णु भगवान की अगर आप 4 प्रदक्षिणा 4 परिक्रमाएं करते हैं तो यह विष्णु भगवान को बेहद प्रिय होता है। साथियों, अब बात करते हैं भगवान सूर्य नारायण की। सूर्य नारायण की पूजा करते समय उनकी 7 परिक्रमाएं करनी बेहद आवश्यक हो जाती हैं। साथियों, सबसे अंत में अगर हम बात करें तो पीपल के वृक्ष की, पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करने का विधान हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि अगर आप पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करते हैं और फिर अपने मनोरथ की प्रार्थना करते हैं तो वह आपका मनोरथ शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होता है। तो साथियों, इस प्रकार से मैंने आपको यह बताया कि किस देवी देवता की कितनी परिक्रमाएं की जानी चाहिए। अब बात करते हैं जिस देवी देवता का परिक्रमा का विधान नहीं बताया गया है कि उनकी कितनी संख्या में परिक्रमा करनी चाहिए, तो उनके लिए आप 3 परिक्रमाएं कर सकते हैं। जी हाँ, जिनकी परिक्रमा का विधान नहीं है उनकी 3 परिक्रमाएं करने से वह प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय साथियों, परिक्रमा करने का हमारे धर्म शास्त्रों में इतना महत्व बताया गया है कि अगर आप यज्ञ में, अनुष्ठान में, पूजा पाठ अनुष्ठान होने के उपरांत परिक्रमा नहीं करते तो उस पूजा पाठ का पूर्ण फल आपको नहीं प्राप्त होगा, अधूरा फल ही आपको प्राप्त होगा। अगर आप पूर्ण फल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो परिक्रमा करनी बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है, चाहे आप कहीं पर मंदिर में जा रहे हैं या अपने घर पर पूजा कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान हवन कर रहे हैं, तो उसके दौरान जो पूर्णाहुति के समय आपने उनकी परिक्रमा करनी बेहद जरूरी है। संस्कृत में इसे प्रदक्षिणा कहते हैं। ओम यानी कानी च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि सर्वाणि निशंतु प्रदक्षिणाया पदे पदे। की प्रदक्षिणा करते समय जब आप एक एक पद चलते हैं तो आपके किए हुए पाप नष्ट होते रहते हैं। एक एक पद जब आप देवताओं की प्रदक्षिणा करते हैं आपके पाप नष्ट होते हैं और पुण्य आपके बढ़ते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने पुण्यों में संचय करना चाहते हैं, पुण्यों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आपको भी प्रदक्षिणा जरूर करनी चाहिए। जहां पर हमारे धर्म शास्त्रों में परिक्रमा का इतना अधिक महत्व बताया गया है, इसका कितना अधिक फल आपको प्राप्त होता है। मन को शांति मिलती है, आपका तेज बढ़ता है, आपके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, देवताओं की कृपा की प्राप्ति होती है और किया गया आपका पूजा पाठ तुरंत प्रभाव से आपको फलदायी होता है। तो प्रिय साथियों, इसलिए देवताओं की, देवी की प्रदक्षिणा आपको जरूर करनी चाहिए। साथियों, मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी भक्तों को आज का एपिसोड बहुत पसंद आएगा। दी गई जानकारी आप सभी को संतुष्ट करने वाली होगी।
फिर भी अगर आज के इस एपिसोड से रिलेटेड आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप वह कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। साथियों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं। तब तक के लिए जय माता की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।